मुबारक हो, बिहार प्रदेश को और देश को नया पलटू राम मिल गए। आज ही बदल लिया साला। और सिर्फ पलटू राम ही नहीं, सबसे बड़का वाला पलटू राम, आज तक का इतिहास का सबसे बड़का पलटू राम। कहा कि पुराने वाले जो पलटू राम थे बिहार वाले जो, वो तो बहुत साल बाद पलटी मारना शुरू किए थे, इधर से उधर, उधर से इधर, उधर बहुत साल लग गए थे पलटी मारने में। पर ये तो भाई साहब कपूत के पांव पालने में ही दिखाई दे गए। कपूत के ही फन ऑफ बिहार जो है ना, फन ऑफ बिहार, एकदम सन ऑफ बिहार। वो पता नहीं हमारे मुंह से कुछ का कुछ निकल जाते हैं आजकल। सन ऑफ बिहार जो, सन ऑफ बिहार भाई साहब आज ही बदल लिया साला। 13 महीने में ही पलटी मार दिए। 13 का अंक जो होते हैं भाई साहब बहुत अशुभ होते हैं। तो पता नहीं किसके लिए अशुभ साबित होने वाले हैं, पीके के लिए, या ये जो एम के हैं खुद इसके लिए, या पूरे बिहार के लिए, किसके लिए। और ये गुलदस्ता देख रहे हो भाई साहब, जब पहला वाला पलटी ज्वाइन किए थे भाई साहब, इस गुलदस्ता में 13 फूल लगे हुए हैं और 13 महीने बाद ही पलटी मार दिए। 13 अशुभ संख्या। फूल ने फूल को फूल दिया, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, वंडरफुल वंडरफुल। पर हमको जो है ना दुख भी हो रहे हैं, इस वजह से हो रहे हैं कि बिहार को जो है बीजेपी का पहला चीफ मिनिस्टर मिलते मिलते रह गए। बीजेपी के पहले चीफ मिनिस्टर मिल जाते मुख्यमंत्री भाई साहब, अब जनस्वराज पार्टी के तरफ से मिलेंगे चीफ मिनिस्टर। पहले जो भाई साहब अपने आप को चीफ मिनिस्टर ही मानते हैं, अभी ऑफिशियली नहीं है। वैसे ही फन ऑफ बिहार जो है, फन ऑफ, हम जब भी हमारे मुंह से जब भी फन ऑफ बिहार निकले ना, तो आप समझ जाना कि हम सन ऑफ बिहार बोल रहे हैं, कहा कि हम पे तो कंट्रोल ही नहीं हो रहे। तो ये फन ऑफ बिहार जो भाई साहब अपने आप को चीफ मिनिस्टर से कम नहीं मानते। अनऑफिशियली तो है ही, अभी चुनाव जीत के नहीं बने। अब कनपटिया से जब जीतेंगे ना, चनपटिया से जब जीतेंगे ना, तो ऑफिशियली मुख्यमंत्री बन जाएंगे भाई साहब। तो हमको इस वजह से अपने शेर के लिए, हम सब भगत लोग को दुख हो रहा है कि बीजेपी का पहला चीफ मिनिस्टर मिलते मिलते रह गए बिहार को, मिलते मिलते रह गया। नहीं तो भाई साहब सारा क्वालिटी जो बीजेपी वाला ही है, फन ऑफ बिहार सारा क्वालिटी भाई साहब जितना भी है, हिंदू मुसलमान करना, नफरत का बात करना, फर्जी वीडियो बनाना, एक से बढ़ के एक, सब क्वालिटी बीजेपी वाला ही है। पता नहीं फिर भी काहे छोड़ दिए भाई साहब। देख लो क्वालिटी सारा। अपराधी तो अपराधी होते हैं, अपराधियों का तो कोई धर्म नहीं होता है। आतंकवादी तो मुसलमान समाज से होते हैं। आतंकवादियों का धर्म आज तक काहे नहीं पता चला आप लोगों को? आतंकवादी तो मुसलमान समाज से होते हैं। किंग खान कौन है? कौन है किंग खान? किंग खान कौन है? कौन है किंग खान? कौन है? नाम बताइए ना, किंग खान कौन है? शाहरुख खान। मान लीजिए कह रही हूँ कि एक हिंदू लड़की है, उसको कोई मुस्लिम लड़के से प्यार हो जाता है। नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। थोड़ी नहीं होना। देख लिया भाई साहब कैसा कैसा क्वालिटी है। वो लड़की जब पूछ रहे थे कि मान लो अगर किसी हिंदू लड़की को मुस्लिम लड़के से प्यार होता, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। नहीं भाई साहब इतने बार इतना गुस्सा भाई साहब, बीजेपी का क्वालिटी होना ही नहीं चाहिए। ठेकेदार है भाई साहब, सबका गार्जियन है वो, सब हिंदू लड़की का बाप ही तो है, ये फन ऑफ बिहार ही तो है। वो वाला क्वालिटी भाई साहब, वो सेम सबसे बड़का कोर क्वालिटी बीजेपी वाला, कोर क्वालिटी बीजेपी का, हमारे शेर के पार्टी का कोर क्वालिटी। सब आतंकवादी मुसलमान समाज ही कहे होते हैं। आतंकवादी तो मुसलमान समाज से होते हैं। किंग खान? कौन किंग खान? किंग खान कौन है? कौन है किंग खान? फन ऑफ बिहार भाई साहब, कौन किंग खान समझ रहा। और अपने फिल्म का भाई साहब बायोपिक भी बनवाने वाला है, अपने ऊपर फिल्म बनवाना चाह रहा है। और कौन रोल करेगा भाई साहब इसका, किसको समझ रहा है? फन ऑफ बिहार के ऊपर फिल्म बनेगा अभी से ही फिल्म का तैयारी कर दिया फन ऑफ बिहार, पलटू कुमार जो, और अपना चॉइस भी बता दिया कि हमारा रोल कौन करना चाहिए, कौन कर सकता है। कौन से एक्टर्स को उनके अंदर कुव्वत है कि आपका रोल कौन अच्छा निभा सकता है? सोनू सूद। सोनू भैया। देख लियो भाई साहब सारा क्वालिटी, इसलिए तो रोना आ रहे हैं हमको। हमरे शेर के पार्टी को काहे छोड़ दिया? हमरे शेर के पार्टी को पहला चीफ मिनिस्टर मिल जाते भाई साहब बिहार के। भाई साहब अलग पार्टी बोलता था भाई साहब, फन ऑफ बिहार हमरे शेर के पार्टी को अलग पार्टी। बीजेपी एक अलग पार्टी है और दुनिया की इसीलिए सबसे सशक्त, सबसे बड़ी और सबसे मजबूत पार्टी बनी है, क्योंकि दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी बीजेपी में हैं और वो जो है हमेशा ध्यान देते हैं कि कैसे हम लोगों को काम करना है। इतना अलग पार्टी समझते थे कि फिर उस पार्टी से ही अलग हो गए। आज ही बदल लिया साला। और भाई साहब बोला अपने लोग से लड़ के अलग हुआ हूँ। सारे लोग जो है मेरे से नाराज हो गए थे, बहुत सारे लोग, जब मैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ था। तो मैं अपने लोगों से लड़के जो है भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ। इसका अपना लोग भी है फन ऑफ बिहार का, पर जो भी है इसका मतलब तो वो लोग चाहता नहीं होगा कि फन ऑफ बिहार जो बीजेपी ज्वाइन करें।
भाई खुद ही बोल रहा है, कोई बात चीज होगा तो ये अपने स्वार्थ के लिए ज्वाइन कर लिया बीजेपी, अपना लोग जो चाहता नहीं था। और मम्मी को भी धोखा दे दिए भाई साहब, मतलब साबित हो रहे हैं मम्मी जो नरेंद्र मोदी का बड़का फैन है, भगवान मानते हैं, उस माँ को भी धोखा दे दिए, माँ को ही धोखा, दूध का खारा जो भाई साहब, उसी माँ को जिस माँ के कहने पे बीजेपी ज्वाइन किए थे। पहले तो अपने लोग को धोखा दिया जो सब अपना लोग था, अब मम्मी को भी धोखा दे दिया ये आदमी। करना है और इस वजह से जो है मेरी माँ जो है वो नरेंद्र मोदी जी की फैन है। और माँ ने कहा, मनोज भैया बिहार आए थे, माँ से मिले और माँ ने कहा कि नहीं आपको मोदी जी के साथ काम करना है, इसलिए मैं बीजेपी ज्वाइन कर लिया। और हमको तो भाई साहब रिंकी आके पापा का सोच सोच के रोना आ रहा है। चट देनी मार देली खींच के, बस खींच के तमाचा ही मार दिया रिंकिया के पापा को, जो इतना तारीफ करते थे, इतना तारीफ करते थे, शुरू से जानते थे फनाप बिहार को कि क्या करेगा वो, वही निकल रहे हैं। आपको वही समझना है, सनाप बिहार जो भाई साहब। रिंकिया के पापा को सोच सोच के रोना आ रहा है हमको। देखो कैसा भाई साहब गरीबों का भला कर रहा था ये आदमी, शुरू से जानता था। देख लो मनीष कश्यप जैसा व्यक्ति जो जनता के सरोकार को उठाता है, वो भारतीय जनता पार्टी उसके साथ है। और मनीष को मैं शुरू से जानता हूं, वो गरीबों का भला चाहता है और गरीबों का भला करने के लिए आज मोदी जी के साथ वो आए हैं। आगे पापा चट्ट देनी मार गया ही, अब तो बेबी को बियर पी के ही अपना गम गलत करना पड़ेगा। बेबी बियर पी लो, अब छोड़ गया ही तो। शुरू से कहा जानते थे इसके बारे में जो बोल रहे हैं भाई साहब। रिंकी आगे पापा, आपको पता नहीं था ये फनाप बिहार शुरू से ही लेफ्ट राइट करता रहता है। लेफ्ट बिहार के लोगों के दिल पे जो है प्रशांत किशोर जी राज करते हैं, उदाहरण यहाँ पे देख सकते हैं। दिल जो है हमेशा लेफ्ट साइड होता है और राइट बातें करता है, और लेफ्ट साइड होने वाला दिल जो है उस पे जो है राइट फोटो छपा हुआ है, आप देख लीजिए। मतलब बिस्लाजी के हिसाब से तो जो दुनिया में बुरा बुरा आदमी हुआ है वो सब उन लोग का दिल भी लेफ्ट साइड में ही होगा, है सनाप बिहार। या उनका दिल जो राइट साइड में था, वो लेफ्ट बात करता था, मतलब ये कालाजी का वो लेफ्ट साइड। आप लोग एक बार और देख लो, और अगर आपके समझ में आए तो हमको भी समझा देना ये का बकलोली हो। बिहार के लोगों के दिल पे जो है प्रशांत किशोर जी राज करते हैं, उदाहरण यहाँ पे देख सकते हैं। दिल जो है हमेशा लेफ्ट साइड होता है और राइट बातें करता है, और लेफ्ट साइड होने वाला दिल जो है उस पे जो है राइट फोटो छपा हुआ है, आप देख लीजिए। पी के भैया सच्ची मुच्ची में ही पी के हो गए होगा जो इसको शामिल कर लिए हुई फनाप बिहार को। अभी तो बहुत बड़का बड़का तारीफ कर रहे हो, हमरे रिंकिया के पापा भी बहुत बड़का बड़का तारीफ करते थे, आप भी अभी बहुत बड़का बड़का कैसा कैसा बात बोल रहे हो। देखो तो सही पीके और एमके का जुगलबंदी। मनीष कश्यप में मुझे यूट्यूबर नहीं दिखा, वो तो आपको दिखता है। मनीष कश्यप में मुझे भाजपा का पूर्व नेता नहीं दिखा, वो कई लोगों को दिखता है। मुझे मनीष कश्यप में वो लड़का दिखता है जो बिहार के एक साधारण परिवार से उठकर अपनी प्रतिभा, अपनी मेहनत से जिस व्यक्ति ने अपनी पहचान बनाई, जो मोदी जी ने इनकी पहचान नहीं बनाई है, लालू यादव, नीतीश कुमार ने, किसी नेता ने इनकी पहचान नहीं बनाई है। जब इन्होंने अपनी पहचान बना ली तब नेताओं ने उनको अपने साथ किया। मनीष कश्यप में मुझे बिहार का वो बेटा दिखता है, बिहार का वो काबिल लड़का दिखता है जिसमें क्षमता है, और जिसको सही प्लेटफॉर्म मिले तो वो बिहार में बहुत बड़े परिवर्तन का वाहक बनेगा। पलटी मारने से पहले का बोलता था ये फनाप बिहार, वो भी सुन लो। अभी जुम्मा जुम्मा 13 जुम्मा निकल गए भाई साहब, हूँ मुश्किल से ही, या अभी अभी कुछ भी समझ लो, पर जुम्मा जुम्मा हम बोले ही नहीं है। जुम्मा जुम्मा भाई साहब हम तो देश विरोधी हो जाएंगे, सनातन विरोधी हो जाएंगे। हमरे शेर के बारे में का बोलता था ये अभी 13 ही महीना पहले, जो कपूत के पांव पालने में दिख गए, रिवीजन कर लो। क्यों तक नहीं बोलता, ये तो मोदी है जो हर कुछ को झेलते हुए भारत को नंबर 1 बनाने के लिए और महाशक्ति बनाने के लिए तुम जैसे लोगों की बातों को परवाह किए बिना अपने गति से चलते रहता है, और भारत के लोगों के स्वाभिमान, मान सम्मान का ख्याल रखते हुए अपने अपमान को भूल जाता है। पार्टी बदल लिया साला। अब बोल रहा है बीजेपी तो बिहार को बर्बाद कर देगी। हॉस्पिटल में वो ठुकाई जो हो गए थे ना, उसके वजह से संतोष के भी बहुत दुखी हो रहे हैं। हाँ हाँ, वही तो दुख हो रहे हैं, वही तो बता रहे हैं अपने सब लोग को, जो भाई साहब बीजेपी का चीफ मिनिस्टर मिलते मिलते रह गए बिहार को। ये तो पार्टी बदल लिया साला। अब हमारा दुख कैसे खत्म होगा साला, संतोष समझ में नहीं यार। व्यवस्था कर रहे हो तुम तो नहीं, वो इशारा उधर को हो गए। नहीं वो हम पानी बानी वो कुछ और चीज का व्यवस्था का बात कर रहे थे। चखना का इंतजाम हम कर लेंगे, तुम व्यवस्था करो। वो हम फोन काट रहे हैं अभी।
वो उस वाले व्यवस्था की बात नहीं कर रहे हो। हाँ, वो दुख तो दूर करने, हमको गम तो गलत करना ही पड़ेगा। ये बीजेपी का चीफ मिनिस्टर मिलते मिलते रह गए बिहार को, पर हम कोई और व्यवस्था का बात कर रहे थे, हम उस वाले का नहीं कर रहे थे।